आदरणीय माताएं, प्रिय धर्म बंधुओं एवं प्रिय बच्चों। आपके यहाँ तो इतना गर्मी पड़ रहा है, यहाँ ठंडा है। इस गर्मी में भी आप लोग इकट्ठा हो रहे हैं। और थोड़ा बहुत समय जो निकालते हैं अपने लिए, बहुत सराहनीय है। हमारा मन जल जैसा निर्मल है। उसमें कोई रंग नहीं होता है। जैसा विचार उसमें हम डालते हैं वैसा रंग ये ले लेता है। अपने मन को हमेशा निर्मल स्वच्छ रखने के लिए हमारे गुरुजनों ने, ऋषियों मुनियों ने बार बार हमको बताते रहते हैं कि अपने मन को शुद्ध रखो। काम, क्रोध, मद, लोभ, ईर्ष्या, द्वेष, ये सब है मनुष्य के जीवन में। लेकिन हम किसको स्थान देते हैं, इसके बारे में हमें हमेशा सतर्क रहना चाहिए। सब आगंतुक हैं। सब आगंतुक हैं। सत्य तो यही है कि आप निर्मल हो। हमें अपने ऊपर बहुत सतर्कता से ये देखना चाहिए कि किस तरह का विचार हम बार बार मन में ला रहे हैं। अगर वो विचार हमारे लिए अच्छा नहीं है तो उसको त्याग देने में कोई बुराई नहीं है। अहंकार जो हमारा है बार बार बोलेगा कि नहीं, हमको इसको ठीक करना है, उसने ऐसा किया, उसने ऐसा किया। भय होता है, कष्ट होता है। उस समय क्या करें हम? आएगा। आदत है। आदत है। उसी समय अपने माथे को माता के चरणों में, गुरु के चरणों में, माँ पृथ्वी से स्पर्श अगर हम करते हैं, वो सब ले लेती है। जो भी है वो विचार आएंगे, घुस भी जाते हैं। अगर हम थोड़ा सा भी अगर सतर्क नहीं तो घुस जाते हैं घर में। लेकिन ऐसे मेहमानों को ज्यादा देर तक टिकाना ठीक नहीं है। पानी उन्हें पिला दिए, चाय पिला दिए, काफी पिला दिए, चलो भाई, अब जरा दूसरे हमारे मित्र हैं उनके साथ हमको जाना है। यही साधना है। साधना बैठ के मंत्र जपो, माला जपो, यहाँ जाओ वहाँ जाओ। अरे, आप कहीं भी चले जाओ, लेकिन मन तो आपके साथ लगा है। तो आप पूजा करो चाहे मत करो, मंदिर में जाओ चाहे मत जाओ, अपने मन को निर्मल रखो। इसीलिए सुबह में उठने पर थोड़ा हम माँ को प्रणाम करते हैं, गुरु को प्रणाम करते हैं, उनका आशीर्वाद की कामना करते हैं कि उनका आशीर्वाद हमारे साथ है। आज का दिन अच्छा दिन होगा, अच्छे लोगों से मुलाकात होगा,
तो इस तरह के जो विचार लेकर के हम दिन में प्रवेश करते हैं तो वो अच्छा ही होता है। नहीं, सुबह में उठे कहीं किसी के प्रति क्रोध है, किसी के प्रति तो किसी तरह की नेगेटिविटी है मन में, तो वो दिन पर दिन बढ़ती जाती है। तो हमारा जो रोज का पूजा पाठ का, नहाने का, जितना भी क्रियाएं हमारे ऋषियों मुनियों ने बताया है, ये सब बस ये सब बस उसी उसी निर्मलता को प्राप्त करने के लिए है। शरीर को स्वस्थ रखने के लिए उठे, नित्य क्रिया के बाद स्नान ध्यान, नया स्वच्छ वस्त्र पहन लिए, पूजा के स्थान पर बैठ के थोड़ा धूप दीप कर दिए, ये सब ये सब उसी निर्मलता को बनाए रखने के लिए है। अब हम लोग बच्चे थे जब, तो घर में ऐसा था कि बिना नहाए आप कुछ खाना भी नहीं है, क्योंकि जो भी चीज हम ले रहे हैं, ग्रहण कर रहे हैं, जल है चाहे भोजन है कुछ भी है, अगर हमारा मन स्वस्थ नहीं है उस समय ग्रहण करते हैं तो उसका प्रभाव और बढ़ता है शरीर में। लेकिन नहा धो के थोड़ा पूजा करके, ऐसा कि हमारे साथ आशीर्वाद है, गुरु गुरु का आशीर्वाद है, माँ का आशीर्वाद है, आज का दिन अच्छा होगा, फिर आप जो कुछ भी चाय कॉफी पीते हैं, अच्छी ऊर्जा उससे निकलती है। अगर मन ठीक नहीं तो उस समय खाना पीना भी नहीं चाहिए, क्योंकि जो भी चीज हम खाते पीते हैं, गुस्से में है चाहे दुख में है, सब और बढ़ते जाता है। तो मन स्वस्थ नहीं है तो उसको पहले स्वस्थ बनाना है, तब कुछ करना है। मन जो है, आदत हो जाती है, उस आदत को तोड़ना है। कोई भी चीज हम बार बार करते हैं तो मन उसका अभ्यस्त हो जाता है, फिर उसी में उसको अच्छा लगता है, चाहे वो अच्छा चीज हो चाहे बुरा चीज हो। अगर उसको बार बार उसमें हम लाते हैं तो उसका वो अभ्यस्त हो जाता है, आदत हो जाती है, फिर उसी तरफ भागता है। तो उसी आदत को से अपने को बचाने के लिए ये सब है, जो जितना भी हमारा क्रियाएं हैं उसी के लिए है। अब मंत्र जप है, पिछले बार हमने भूत शुद्धि के ऊपर आप लोगों को थोड़ा कुछ बतलाया था। भूत शुद्धि के बाद मंत्र जप होता है। मंत्र जो है वो मित्र है। कोई किसी के साथ आपकी मित्रता हो गई, थोड़ा जुड़ाव हो गया, अब बार बार उनसे चाहते हो कि थोड़ा बात कर लें। आज के जमाने में तो ये टेक्स्ट है, तुरंत थोड़ा खाली हुए मार दिया एक तो टेक्स्ट। वो टेक्स्ट आप अपने मंत्र को मित्र को मारते हो कि नहीं? दिन में अगर खाली हैं, एक मिनट के लिए खाली हैं, आंख बंद करके मंत्र को याद कर लिया, कितना अच्छा लगता है। ये नहीं कि अब तो सुबह शाम चाहे दिन में एक माला कर लिया, चलो उससे छुट्टी हुआ, अब दूसरा काम करते हैं। तो एक तो ऐसा भावना रखते हैं, दूसरा भावना यह है कि अरे वो तो मित्र है, जब एक मिनट के लिए हमको टाइम मिला, चल रहे हैं, व्यायाम कर रहे हैं, खाना बना रहे हैं, बर्तन मांज रहे हैं, झाड़ू दे रहे हैं, गाड़ी में बैठे हैं, प्लेन में बैठे हैं, कहीं भी हैं, तो उस समय कितना बढ़िया लगता है, आंख बंद करके बस दुनिया से अपने को
अपने मंत्र मित्र के साथ। तो उस मित्रता को गाढ़ा करने के लिए यही सब है। बार बार उसको याद करना है। उस यह जो मन है जो बार बार तरह तरह की चीजों को अपने में लाके स्थान देता है, ऐसे मेहमानों को लाके बैठाता है कि वो और हमको उत्तेजित करते हैं, उससे बढ़िया है कि भैया हम अपना ये जो मित्र है, जो हमारे साथ जीवन के अंतिम क्षण तक रहने वाला है, इसी के साथ हम थोड़ा और बिताएं। कोई समस्या आ गई है मन में, अब उसको पकड़ा है एकदम से कि जब तक ये सॉल्व नहीं हो जाता है तब तक हम हमारा कहीं मन नहीं लगता है। वो भी आदत है। आएगा, वो जो समस्या है उसका निदान होगा, लेकिन तब तक के लिए हमारा जीवन बिल्कुल रुक नहीं जाना चाहिए। कोई समस्या है, बहुत बड़ी है, माँ के चरणों में डाला, गुरु के चरणों में डाला, मन में ऐसा विचार लाया कि उनका आशीर्वाद हमारे साथ है, बीत जाएगा, बीत जाएगा। हर चीज बीत जाती है। समय, काल, काली, माँ काली जो है वो समय के ही रूप में है। सब चीज का निदान होता है। तो आज के सत्संग में बस हम इतना थोड़ा सा बोलेंगे आपको कि अपने मंत्र के साथ कैसा आपका व्यवहार है। उस मंत्र को बस खाली बैठ के माला पर एक एक दिन में एक बार कर लिया, दो बार कर लिया, नहीं, उसको और लाओ, जहां कहीं भी हो, जहां कहीं भी हो, एक क्षण के लिए एक के बार किया, इन्हें जरूरी नहीं कि हम माला लेके बैठे हैं, कुछ नहीं, उसको याद कर लिया। वही जैसे अपने दोस्त को मार देते हैं तो टेक्स्ट, कुछ नहीं तो उसी तरह से अपने इस मित्र को मारिए, याद करिए, कितना अच्छा होता है। जपैत सिद्धि, जपैत सिद्धि, अपने मंत्र के जप से हमारी नाड़ियां जो हैं जिनके द्वारा शरीर में ऊर्जा का प्रवाह होता है वो शुद्ध होती हैं। मंत्र की शक्ति अपने अभ्यंतर में बैठती है। देख रहे हैं बच्चे भी हमारे सामने बैठे हैं। अब आप लोगों का आश्रम में आना ही बहुत अच्छा है। आश्रम में आने के बाद आप लोग क्या करते हो, देखो, कुछ नहीं तो मंदिर है, मंदिर में जाके माथा टेक के एक मिनट के लिए बैठो और ऐसा कहो कि हम, हमारा मन जो कुछ भी हम लेके आए हैं अब निर्मल हो रहा है, माँ के चरणों में, गुरु के चरणों में इसको हम डाल रहे हैं। इसको याद करने से कि कुछ भी करिए थोड़ा सा, कि और अपने को ये याद दिलाना है कि अब हमारा मन निर्मल हो गया है। ऐसा सोचने से भी बहुत फायदा होता है। नहीं तो एक ही समस्या को बार 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 हम याद करते जाते हैं। तो बार बार याद करने से, बार बार उसको दोहराने से वो तो और भीतर घुसते जाता है। आपके घर में मंदिर है या नहीं है, कहीं भी कुछ नहीं है, बस आंख बंद करके ऐसा अनुभूति होना चाहिए कि माँ के चरणों में हम प्रणाम कर रहे हैं, उनका आशीर्वाद। और हम ऐसा ही नहीं बोलते, हम भी ऐसा करते हैं।
हम भी ऐसा करते हैं, अभी भी करते हैं। कोई चीज शुरू करने के पहले हम तो एक क्षण के लिए आंख बंद करके भीतर सोचते हैं कि हमारे गुरु खड़े हैं, बैठे हैं, हम उनके सामने जाके माथा टेक रहे हैं, उनका आशीर्वाद मिल रहा है। एक क्षण के लिए, कोई ज्यादा नहीं टाइम लगता है। जैसे कि दूध है, दूध में जोरन जो डालते हैं बड़ा थोड़ा सा होता है। तो किस तरह का जोरन हम बार बार डालते हैं अपने इस निर्मल मन में, इसको सोचना है। किस तरह का हम बात करते हैं लोगों से, हमारे बात करने से, हमारे साथ होने से क्या उनके अंदर एक अच्छा विचार उठ रहा है, क्या वो इंस्पायर्ड हैं किसी चीज के लिए। अपने ऊपर ध्यान देना है कि हम किसी से भी कुछ कर रहे हैं, मनुष्य है, गलती होती है, लेकिन तुरंत फिर अपने को खींचना है। कल हम गए थे, हमारे बगल में शहर है सैन फ्रांसिस्को। शहर में हम जाते नहीं हैं, लेकिन कुछ लोग थे, सब इंडियन थे। भारत से आया आया है लोग, सब कंप्यूटर में बड़े तेज, यंग। उन लोगों से हम यही बात कर रहे थे कि भाई, आप लोग अपने लिए समय निकालते हो कि नहीं। सब बोल रहा था कि बहुत बाबा जी, बड़ी व्यस्तता है, ये है वो है, थोड़ा सा समय है तो किसी के यहाँ पार्टी है, तो सोशल है, तो ये है तो वो है। हमने कहा सब ठीक लेकिन 5 मिनट भी आंख बंद करके बस अपने मन को हर चीज से अलग आप लोग करते हो कि नहीं करते हो। नहीं बाबा जी, कहाँ टाइम है। तो ये चारों हर जगह की समस्या यही है कि हम अपने लिए उस तरह का टाइम नहीं निकाल पाते हैं। अपने लिए उस तरह का टाइम नहीं निकाल पाते हैं। उसी को निकालना ही साधना है। उसी को निकाल, अपने को ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि अरे हम तो पूजा नहीं कर रहे, कुछ कुछ नहीं, अपने घर पर बैठे ही बैठे एक क्षण के लिए बस आंख बंद करके जितना भी चीज विचार मन में आ रहा है, सब से अपने को अलग कर लेना है। और मन में कामना करें कि गुरु का आशीर्वाद है, माँ का आशीर्वाद है, सब ठीक होगा। और होता है ऐसे। लेकिन आप बार बार उसको याद करोगे, बार बार तो उसी को फिर बढ़ाते जाते हैं। अच्छा बंधुओं माताएं, आज हम आप लोगों का ज़्यादा समय नहीं लेंगे। आज हमारा भी कुछ कार्यक्रम है। आप लोगों के साथ 5-10 मिनट बैठ के जो हो जाता है, थोड़ा बहुत हम याद दिला देते हैं, हमको बहुत अच्छा लगता है। आप लोगों को पूरा आशीर्वाद है हमारा। ओम हर हर महादेव नमः। पार्वती।